गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 6 का मैथ है जो पैटर्न है, अध्याय 1 है, यानी गणित का पैटर्न क्या क्या कहते हैं उसको। गणित का पैटर्न का समझना है जो या ट्रिकी मैथमेटिक है। इसको सबसे पहले गणित पढ़ने के लिए बहुत ज़रूरी है, इसलिए इसको हमेशा के लिए याद कर लो। हमेशा जो भी हिसाब बनाएगा इसमें बार बार कुछ पूछे जाएंगे जो हम समझा रहे हैं, तो सबसे पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो और देखते रहो। जो हम एक एक करके समझा रहे हैं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले क्या है, तो एक 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 यानी एक सभी संख्या है, इसमें कोई नहीं। दो अनुक्रम यानी संख्या का अनुक्रम है। संख्या का क्या अनुक्रम है। आगे कर गणन संख्या है, तो गणन संख्या है जो हम गणना करते हैं, गिनते हैं। तो प्राकृत संख्या भी जो एक से शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह बढ़ते क्रम में जितना चला जाए उसे हम गणन संख्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं, नेचुरल नंबर कहते हैं। समझ में आ गया। आगे नेक्स्ट कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है विषम संख्या यानी ऑड नंबर। तो विषम संख्या कह रहा है कि जिस संख्या में हम 2 से भाग न लगे। विषम संख्या का मतलब क्या होता है, जिसे हम 2 से भाग न लगे उसी को हम विषम संख्या कहते हैं। समझ में आया। जैसे 1 3 5 7 9 13 15 17, उसके बाद क्या होता है 19 21 23 25। इस तरह जो क्या है कि जो 2 से भाग न लगे उसी को विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर। आगे नेक्स्ट है पूर्ण संख्या है। तो पूर्ण संख्या है यानी उसको होल नंबर कहते हैं। होल नंबर पूर्ण संख्या का मतलब जो एक, देखो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या में सिर्फ एक चीज का अंतर है। तो अगर जीरो नहीं, देखो जीरो अगर लग जाए तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगा, इसमें जीरो नहीं लगता। नेचुरल प्राकृतिक संख्या में क्या है, जीरो नहीं लगाया जाता। यही दो एक जीरो का अंतर है, दूसरा कुछ नहीं होता है। तो जीरो का, जिसमें अगर जीरो लग जाए तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है। तो जीरो से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 ये जो क्या है, ये जीरो से लेकर ये पूर्ण संख्या है। जीरो से क्या पूर्ण संख्या, जितने गणना की संख्या मैंने जीरो से स्टार्ट करता है, समझे, इसी को होल नंबर। नेक्स्ट करो सम संख्या, यानी देखो इवन नंबर। तो सम संख्या को इवन नंबर कहते हैं। देखो सम, जैसे सम संख्या का मतलब दो यानी जोड़ा लग जाए। सम संख्या का मतलब है यानी जोड़ा लग जाए या 2 से भाग लग जाए। जोड़ा लग जाए या 2 से भाग लग जाए। जैसे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 इस तरह बढ़ते क्रम में चला जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है रूढ़ संख्या। तो देखो रूढ़ संख्या का मतलब होता है वैसे संख्या, देखो ध्यान से, रूट संख्या का ध्यान से समझ लो। यही और तो हल्का है लेकिन 2 4 गो है जो भारी है, समझना जरूरी है। देखो रूट संख्या का है, तो रूट संख्या का वैसे संख्या जिस संख्या में किसी यानी एक या स्वयं को छोड़कर दूसरे संख्या से भाग न लगे। एक या स्वयं, एक या स्वयं को छोड़कर दूसरे संख्या के भाग न लगे उसी को हम रूढ़ संख्या कहते हैं। जैसे देखो, तो रूढ़ संख्या, तो सबसे पहले 2 3 5 7 11 13 17 19, 19 के बाद क्या होता है 23, 23 के बाद क्या होता है 29, 29 के बाद क्या होगा 31, 31 के बाद क्या होता है 37, 37 के बाद क्या होगा 41, 41 के बाद क्या होगा 43, 43 के बाद क्या होगा 47। तो इस तरह ये संख्या बढ़ते जाएंगे, जो एक और स्वयं को छोड़कर दूसरे संख्या से भाग ना लगे उसी संख्याओं को हम रूढ़ संख्या कहते हैं। समझ में आ रहा है। चलो अगला नेक्स्ट क्या है यौगिक संख्या। तो यौगिक संख्या का मतलब होता है जिससे यानी देखो किसी संख्या से भाग लग जाए। यौगिक संख्या का मतलब कहता है यानी 1 2 यानी 2 यानी देखो 2 3 4 5 6 किसी संख्या से भाग लग जाए, किसी संख्या से क्या हो जाए भाग लग जाए, उसी को हम क्या कहते हैं यौगिक संख्या कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं यौगिक संख्या कहते हैं। यानी एक छोड़कर अल्टरनेट कर दो, एक अंक संख्या क्या कहते हो यौगिक संख्या का मतलब। देखो 4 के बाद 5 छोड़ दिया, 5 के बाद 6 7 छोड़ दिया, इस तरह या एक अल्टरनेट कर दो। एक क्या करता हूँ वैसे एक एक छोड़ दो, एक एक छोड़ संख्या क्या करता है। जैसे देखो 4 6 5 छोड़ दिया, फिर 6 के बाद 7 छोड़ दिया 8, फिर 9 छोड़ दिया। यानी जिस संख्या में किसी संख्या से भाग लग जाए 2 3 4 5 उसी को क्या कर सकते हैं, उसी को यौगिक। जैसे देखो एक अल्टरनेट करके लिख दो, एक अल्टरनेट करके लिख दो, मान लीजिए 16 लिखा होगा तो 16 के बाद क्या हो जाएगा 16, देखो ध्यान से 16 के बाद 17 छोड़ दो तो 18, 18 के बाद 19 छोड़ दो 20, 20 के बाद 21 छोड़ दो 21 के बाद 22, इस तरह अल्टरनेट करके लिख दो तो ये क्या हो गया यौगिक संख्या हो गया। समझ में। और उसी तरह सेम रूट संख्या, रूट संख्या में जो यानी रूट का मतलब होता है जो स्वयं या दूसरे किसी संख्या से भाग ना लगे। यानी कि मैंने या नहीं, रूट संख्या का यह मतलब होता है कि स्वयं और एक से भाग लगे, यानी दूसरे संख्या से भाग ना लगे उसी को रूट संख्या।
तो यहाँ नहीं समझ गया कि एक अल्टरनेट करके यानी कि किसी संख्या से भाग, यानी 2 3 4 5 से लग जाए उसके जो आगे त्रिभुज। देखो त्रिभुकार संख्या, तो त्रिभुकार संख्या का मतलब होता है कि देखो ध्यान से, यानी वैसे तुम लोग को गणित पूछेगा कि जैसे मान लो कि यह कह रहा है त्रिभुकार यानी कि 3 गो डॉट, 3 गो डॉट, तो 3 से या के देखो, तो सबसे पहले 3 यानी त्रिभुकार हम त्रिभुज बना दे, क्या बना दे, त्रिभुज हम बना दे। उससे क्या करें, तो त्रिभुज कैसे बनेगा, ध्यान से समझ, त्रिभुज कैसे बनेगा, तो त्रिभुज किस किस कितना कितना संख्या से बनता है, कितना कितना बनता है। अब देखो कह रहा है एक, तो एक के बाद क्या कर रहा है 3, तो 3 देखो इसे करना क्या है, एक के बाद 2 जोड़, तो 1 2 3, 3 के बाद 2 के बाद कितना आएगा, देखो अब 3, देखो यहाँ यहाँ त्रिभुकार संख्या का मतलब होता है इस तरह करते जाओ, यहाँ को 2, 2 के बाद कितना होगा, 2 के बाद यहाँ ध्यान से दो, 2 के बाद 3, 3 के बाद, 3 के बाद क्या होगा, 3 के बाद 4, 3 के बाद 4 5 6, इस तरह अल्टरनेट करके जोड़ते जाओ, अल्टरनेट करके देखो यहाँ हम जोड़ रहे हैं, देखो 1 2 3, 3 कितना 3 3 6, 6 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 7 28, 28 7 कितना 36, 36 देखो अब इसमें कितना जोड़ा है 8, इसमें 9 जोड़ो, 36 9 45, 45 10 55, इस तरह बढ़ते संख्या आएगा, त्रिभुज की संख्या बन जाएगा, तुम्हारा त्रिभुज की संख्या हो जाएगा, बन जाएगा। आगे यानी डॉट डॉट करके इस तरह बुनका बुनका करके देता है। चलो नेक्स्ट क्या है, अब वर्ग संख्या के, वर्ग संख्या यानी डॉट डॉट करके 4 गो संख्या जो भी वर्ग यानी कि स्क्वायर कैसे बनेगा, देखा सर। तो सबसे पहले वर्ग संख्या, तो 1 का स्क्वायर, 2 का 2 दूना 4, 3 3 9, 4 4 16, 5 25, 6 के 36, 6 में 6 7 7 49, 8 64, 9 9 81, 10 10 100, 11 11 121, 12 12 144, इस तरह ये बढ़ते चला जाएगा। इस तरह क्या हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं वर्ग संख्या कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, वर्ग संख्या कहते हैं। आगे घन संख्या, तो घन का देखो, घन का पावर 3 होता है, घन का पावर, इसका पावर 2 होता है, और घन का पावर कितना होता है, क्यूब यानी कि पावर 3 होता है। घन का पावर कितना होता है 3। अब देखो ध्यान दो, एक में 3 से, एक से देखो 2 का पावर अगर 3 करेंगे, 2 का पावर क्या करेंगे 3, तो 2 के 3 बार गुना करेंगे तो 8, 2 के 3 बार गुना करेंगे तो फिर 3 के 3 बार गुना करेंगे तो 27, फिर 4 के 4 बार गुना करेंगे, 4 के 3 बार, 4 के 3 बार देखिए, 4 चौका 16 16 चौका 64, फिर 5 के, तब क्या करेंगे 5 का पावर 3 यानी कि 5 25 25 25 187, इस तरह या, और फिर 6 का, तो 6 के 36 36 6 के पावर 3 यानी कि कितना हो जाएगा 216 216। तो इस तरह ये घन संख्या बन जाती है, इस तरह क्या बन जाएंगे, घन संख्या ही तुम्हारा बनते चले जाएंगे। चलो तो आगे है कि एस यानी कि पावर 3 होना चाहिए, पावर क्या 3 यानी क्यू होना चाहिए। चलो आगे नेक्स्ट क्या रहा है, बिरहांग संख्या। देखो बिरहांग संख्या किसे कहते हैं, देखो सबसे पहले इससे जोड़ने की कला का सुनो, देखो एक एक जोड़ेंगे तो 2 2, देखो 1 2 3, 3 2 5, 5 3 8, 8 5 13, 13 8 21, देखो 21 और 13, 21 13 21 13 को कितना हो गया 34, और 34 गो 21 को, तो 34 गो मान लीजिए 55, 34 21 कितना, और फिर 55 गो 34 गो, इस तरह इसको लगातार क्रम बाई यानी जोड़ते चलना है। इसको क्या करना है, जोड़ते चाहिए 3, फिर 2 जोड़ 3 यानी 5, यानी कि फिर 5 जोड़ कितना हो जाएगा, तब 5 के बाद कितना है 8, तब कितना हो जाएगा 1 मिनट को 2 5 हो गया ना, और फिर 5 जोड़ यहाँ करेगा, या 3 जोड़ 5, 3 जोड़ 5 तब 5 3 8, फिर कितना 5 जोड़ यानी ठीक है, तो 8 है 8 हुआ जोड़ दो, तो 8 5 13, तो इस तरह एक क्रम को वाइज जोड़ते चलेगा, तो 8 5 13, फिर 13 8, तो इस तरह इसको बिरहांग संख्या, इसको क्या कहते हैं बिरहांग संख्या। नेक्स्ट है देखो 2 की घात, तो 2 की घात यानी पावर, 2 की घात का मतलब पावर, तो देखो 2 के 1 के पावर 2, तो 1 2 के पावर 2, आगे पावर 2 के पावर देखो, तो 1 के पावर 1 दूना 2, देखो उलट जाओ 2 के पावर का मतलब इसको बढ़ते जैसे वो दोबरी आते चलो, देखो 1 दूना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, 64 दूना 108, 128, 128 दूना 256, तो इस तरह 2 की घात यानी दोबरी करते चलो, यानी कि पावर हो जाए, एक घात हो जाएगा, 2 की घात इसको कहते हैं। आगे 3 की घात, अब इस तरह 3 के घात करो, तो इसी तरह देखो 1 तिया 3, 3 तिया 9, 9 तिरका 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, और 243 तिया 729, तो इस तरह 729 तिया, तो इस तरह 3 की घात माने 3 बेर उसको गुना मैंने इसको पाव माने
3 से गुना करते चलो। किससे गुना करो? इसको 3 से गुना करते चलो और इसको 2 से गुना करते चलो। तो 2 से गुना तो 2 की घात, 3 से गुना तो 3 की घात। तो इतना ही बच्चों, और आगे फिर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।